नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो जैनेन्द्र कुमार की कहानी है पाजेब, उसका भाग 3 पढ़ेंगे। इनकी ये जो कहानी है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, यानी इसमें 2 बच्चे होते हैं, मुन्नी और आशुतोष। यहाँ पर मुन्नी जो है पाजेब, कहानी का शीर्षक ही क्या है? पाजेब। पाजेब यानी पायल जो पैरों में पहनी जाती है। तो यहाँ पर मुन्नी जो है पाजेब की मांग करती है, पायल की मांग करती है और उसकी बुआ उसे पायल ला करके देती है। लेकिन शौक माफी थोड़ी देर पहनने के बाद उसकी माँ, मुन्नी की माँ, पायल को उतार करके रख देती है और फिर जो है पायल बक्से में रखने के कारण थोड़ी देर बाद जब वो देखती है तो एक पायल उसी में रहती है और एक पायल मिलती नहीं है। चारों तरफ पायल ढूंढी जाती है। लेखक से भी पूछा जाता है, यानी मुन्नी के पिताजी से, फिर भी पायल नहीं मिलती। शक जो है मुन्नी की माँ का जो शक है वो उनका जो नौकर है बंसी, उस पर जाता है, लेकिन लेखक मना कर देता है, यानी मुन्नी के पिताजी कि बंसी ऐसा नहीं कर सकता। फिर उसके बाद आशुतोष से पूछताछ की जाती है, जो मुन्नी का बड़ा भाई है 8 साल का। उससे अनेक प्रकार से प्रलोभन देकर, लोभ लालच देकर, प्रेम दिखाकर, डरा करके भी पूछा जाता है, लेकिन आशुतोष बार बार मना कर देता है और वो अपनी माँ की मदद करता है पायल ढूंढने में। लेकिन फिर भी संदेह उसी पर जाता है, क्योंकि आशुतोष जो है वो पतंग और डोर भी खरीद कर लेकर आता है, तो हो सकता है वो दुकानदार को देकर आया हो, ऐसा भी जो है उस पर शक किया जाता है इस तरीके से भी। और उसका मित्र है आशुतोष का चुन्नू, तो शक उस पर भी किया जाता है कि हो सकता है आशुतोष मुन्नी की पायल जो है ले जा करके इसने चुन्नू को दे दी हो। यहाँ तक जो है हमने कहानी पढ़ ली थी और इसमें आशुतोष से बार बार पूछा जाता है तो हामी भर लेता है कि हाँ मैंने ही ली है। आगे कहानी हम पढ़ते हैं। अब तक हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कहानी को, आगे बढ़ते हैं। यानी अत्यंत सांत्वना के स्वर में प्रेम पूर्वक जब आशुतोष से पूछा गया कि क्या पायल तुमने चुन्नू को दी है, उसने कहा हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष यानी खुशी के साथ बाहों में लेकर उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के। आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से गोद में लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया, यानी लेकर आशुतोष की माँ की तरफ आशुतोष को लेकर के गए। उल्लास पूर्वक यानी प्रसन्नता पूर्वक बोला कि देखो बेटा, हमारे बेटे ने सच कबूल कर लिया, यानी स्वीकार कर लिया है। पाजेब उसने चुन्नू को दी है। चुन्नू आशुतोष का दोस्त है, उसका मित्र है। सुनकर माँ उसकी खुश हो गई और उन्होंने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी, उसकी बधाइयाँ देने लगी कि मेरा बेटा सच बोलता है और इसे किसी की नजर न लगे। आशुतोष भी मुस्कुरा रहा था, अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी, लेकिन अभी जो एक उदासी थी आशुतोष के चेहरे पर भी बनी हुई थी। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने उससे बड़े प्रेम से पूछा कि पाजेब चुन्नू के पास है ना, जाओ मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष ने मेरी ओर देखा और बैठा रहा। मैंने कहा कि जाओ बेटे ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो बोला कि चुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। मैंने कहा कि तो जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वो चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर एक कहता रहा कि पाजेब चुन्नू के पास नहीं हुई तो वो कहाँ से देगा। यानी आशुतोष ने झूठी हामी भरी थी कि हाँ पाजेब, उसने ऐसे नहीं कहा था कि पाजेब चुन्नू के पास है। जब उससे बार बार पूछा जा रहा था
उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे। हाँ, यानी आशुतोष हाँ में बढ़ता जा रहा है। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे। हाँ, कहाँ बेचने को कहा? कहा मिठाई लाएंगे? नहीं, पतंग लाएंगे। अच्छा, पतंग को कहा? हाँ, यानी झूठ को निरपराध होते हुए भी अपराध को स्वीकार कर रहा है, चोरी का अपराध। तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटा, उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। यानी आशुतोष की माँ अनेक प्रकार से उससे पूछती है, तर्क वितर्क करती है। वह जाना नहीं चाहता था। फिर कहा कि चुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा? मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि तो कहीं तुमने उसे डांट दिया है? क्या किया है? बोलते क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा कि कुछ कहते क्यों नहीं? वह गुमसुम रह गया और कुछ नहीं बोला। मैंने डांट कर के कहा, जाओ, जहाँ हो वहीं से पाजेब यानी पायल लेकर के आओ। जब अपनी जगह ने नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़ करके उठाया, कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं। यानी आशुतोष को उसकी माँ ने कान पकड़ कर उठाया और उसको और उसके पिताजी से कहा डांट करके कि जाओ पायल लेकर के आने हैं तुम्हें, नहीं तो यहाँ घर में तुम्हारा कोई काम नहीं है। इस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे के बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के एक कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रहा। मुझे बड़ा शोक यानी दुख हो रहा था। यह लड़का सच बोलकर किस बात से घबरा रहा है, मैं कुछ समझ नहीं सका। मैंने बाहर आकर जरा धीरे से कहा कि जाओ भाई, जाकर चुन्नू से कहते क्यों नहीं हो? पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि चुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। यानी पहले तो कुछ कहा नहीं और कहा तो कि चुन्नू के पास पायल नहीं है तो कहाँ से देगा। मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी वह दाम दे देंगे, पैसे दे देंगे, समझे ना? जाओ, तुम कहो तो। चुन्नू की माँ ने कहा कि उनका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी है। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा चुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तेने दी थी ना? आशुतोष ने धीरे से कहा कि हाँ दी थी, यानी उसने धीरे से हाँ कर दिया। दूसरी ओर चुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी? दोनों मित्रों में भी लड़ाई होने लगी। आशुतोष ने जिद बांध कर कहा कि दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। नतीजा ये हुआ कि चुन्नू की माँ ने चुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है हमारा कि चुन्नू की माँ ने चुन्नू को क्यों पीटा था? तो समझ में आ गया क्यों पीटा था। क्योंकि उसके ऊपर पायल चुराने का, चोरी का आरोप लगाया गया था कि भाई आशुतोष ने पायल ले जाकर के चुन्नू को दी है और चुन्नू पायल लेने से इनकार कर रहा है। इसीलिए उसे पूछताछ करने पर चुन्नू मना करता रहा तो उसकी माँ को गुस्सा आया और उसने चुन्नू को पीट दिया। नतीजा ये हुआ कि चुन्नू की माँ ने चुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी। कहती जाती थी कि हाय रे, अब हम चोर हो गए। ये कुलक्षणी यानी कुलक्षणी जो है औलाद जाने कब मिटेगी, यानी इसने ऐसा क्यों किया। बात दूर दूर तक फैल गई। पड़ोस की स्त्रियों में कौन पढ़ने लगे और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि चुन्नू और उसकी माँ दोनों एक जैसे ही है। यानी आस पड़ोस की औरतें भी धीरे धीरे बातें कहने लगी कि भाई पायल की बात चारों तरफ फैल गई हवा की तरह और चुन्नू और उसकी माँ दोनों एक जैसे ही है। आशुतोष की माँ कहती है, मैंने कहा कि तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली? ऐसी कोई बात भला कभी सुलझती है? बोली कि हाँ,
माँ मैं तेज बोलती हूँ, अब जाओ ना, तुम्हें उनके पास से पाजेब निकाल कर लाती क्यों नहीं? तब जानू पाजेब निकलवा दो कि मैं भी तुम्हें दे, जब जानू तब तुम वहाँ से पायल ला कर के दो, निकलवा लो। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है, अशांति से तो पाजेब नहीं मिलेगी। श्रीमती गुदगुदाए हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर के बाद चुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी, अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि चुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है, यानी चुन्नू ने जो है पायल नहीं चुराई है, वो मना कर रहा है। वह पायल कितने की थी, मैं उसके दाम भर सकती हूँ, यानी मैं तुम्हें उसके पैसे दे सकती हूँ। मैंने कहा यह आप क्या करती है, बच्चे बच्चे हैं। आपने चुन्नू से सहूलियत से पूछा भी, यानी सही तरीके से पूछा। उन्होंने उसी समय चुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा कि क्यों रे, बता क्यों नहीं देता जो तेरे पाजेब देखे। कि भाई चुन्नू की माँ और मुन्नी की माँ दोनों चुन्नू से पूछती है कि भाई अगर तूने पायल चुराई है तो बताते क्यों नहीं हो। चुन्नू ने जोर से सिर हिला करके मना कर दिया और बताया कि पायल आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और वो पतंग वाले को दे आया। मैंने तो देखी थी, वह चांदी की थी, तुम्हें ठीक मालूम है। हाँ, वो मुझसे कह रहा था कि तू भी चल पतंग लाएगी। यानी दोनों दोस्त कितने एक दूसरे पर आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो। चुन्नू ने उसका कार बताया जो ठीक ही था। मैंने उसकी माँ की ओर देखकर कहा कि देखिए ना, पहले यही कहता था कि मैंने पायल देखी तक नहीं, अब कहता है कि देखी है। माँ ने मेरे सामने चुन्नू को खींचकर तभी दम पीटना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी न उधेड़ी तो मैं नहीं। यानी चुन्नू की पिटाई बड़े जोरदार होने लगी। मैं बीच बचाव करके चुन्नू को बचाया मैंने। वह शहीद की भांति पीटता रहा, रोया बिल्कुल भी नहीं था। एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से वह देख रहा था कि भाई ये झूठा आरोप लगा रहा है। खैर मैंने सबको छुट्टी दी, कहा कि जाओ बेटा चुन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा कि आप उसे मारिएगा नहीं और पायल कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। यानी लेखक ने सबको वहां से जाने के लिए कहा। चुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हो। मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वो मामले में शामिल है। इस पर चुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखा देती हूँ, एक एक चीज देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ। यानी चुन्नू की माँ कहती है आशुतोष की माँ से कि भाई मैं आपको पूरा घर दिखा देती हूँ, अगर घर पे होगी तो वहीं मिल जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। मैंने कहा छोड़िए भी, बेबात की बात बढ़ाने से क्या फायदा, कि बिना बात की बेकार की बात को इस तरीके से बढ़ाने से क्या फायदा। सो जो मैंने उन्हें दिलासा दी, उन्हें तो चुन्नू को पीट पीट कर हाथ बेहाल कर डालने का प्रण ही उठाई दे रही थी। कुलच्छ ने आज तुझे धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। यानी उसे आशुतोष की माँ ने चुन्नू को बहुत बुरी तरीके से मारा। खैर जिस भांति बखेड़ा कला ये लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ। मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। यानी लेखक कहता है कि इस झंझट के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण मैं दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कहा गया कि देखो आशुतोष को धमकाना मत, मारना मत, प्यार से सारी बातें पूछना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ना। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब कुछ बता दिया है। 11 आने पैसे में वो पाजेब पतंग वालों को दे दी है। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहा है। 5 आने जो दिए वे चुन्नू के पास है। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने, यानी छोटी छोटी बात भी बता दी है। इस तरीके से श्रीमती जी ने लेखक को बताया कि चुन्नू ने जो है
पूछताछ की है। 2-3 घंटे में मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है, क्या मन होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, 5 आने भेजकर पायजेब यानी पायल मंगा लेंगे। लेकिन ये पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ से ऐसी चीजें लेता है, उसे पुलिस में दे देना चाहिए, उचक्का कहीं का। यानी लेखक जो है कहता है कि भाई क्या इस तरीके से पतंग वाले को कोई भी चीज ले लेनी चाहिए, इसकी तो पुलिस में सूचना करनी चाहिए। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है? उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल खेल रहा होगा। मैंने कहा कि बंसी जाकर उसे बुला तो लाओ, बंसी जो है नौकर है। मैंने कहा कि बंसी जाकर उसे बुला तो लाओ। बंसी गया और उसने आकर कहा कि वह अभी आते हैं। क्या कर रहा है? चुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। यानी अब चुन्नू और आशुतोष दोनों गिल्ली डंडा खेलने लगते हैं। थोड़ी देर में आशुतोष आया, तब मैंने उसे गोद में लेकर के प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया था और गोद में लेने पर वह विशेष प्रसन्न मालूम नहीं हुआ। फिर उसे आशुतोष को वही बात याद आ गई थी। उसकी माँ ने खुश होकर कहा कि हमारे आशुतोष ने सब बातें अपने आप ही पूरी बता दी है कि भाई किस प्रकार से पायल पतंग वाले को बेची, उसने कितने पैसे दिए हैं। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। ये कौन किसके लिए कहती है? आशुतोष की माँ आशुतोष के लिए कह रही है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कुछ खुशी नहीं हुई, हर्ष नहीं हुआ। मैंने कहा आओ चलो, अब क्या बात है? क्यों हजरत, क्यों साहब, तुमको 5 ही आने तो मिले हैं ना, हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम न देते? यानी लेखक बच्चे से कह रहा है। सुना, अब से ऐसा मत करना बेटे। कमरे में ले जाकर मैंने फिर पूछताछ की। क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए थे ना? हाँ। और वे चुन्नू के पास है? हाँ। अभी तो उसके पास होंगे ना? नहीं। खर्च कर दिए? नहीं। खर्च किए? हाँ। खर्च किए कि नहीं खर्च किए? उस ओर से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च कर दिए कि अभी है? यहाँ पर वो कभी हाँ करता है, कभी ना करता है, और जो है अभी झूठी बात को भी स्वीकार कर लेता है। जवाब में उसने एक बार हाँ कहा तो दूसरी बार नहीं कहा। मैंने कहा कि तो यह क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ बेटा, मालूम है ना? हाँ। बस बच्चा इतना डर गया है, सहम गया है कि उससे कुछ भी बात पूछने पर वो सिर्फ हाँ में जवाब दे रहा है। पतंग वाले से पैसे चुन्नू ने लिए हैं ना? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? वह चुप। 5 ही करनी थी या बोलने और पैसे भी थे? वह चुप। बतलाते क्यों नहीं हो? चुप। यानी अब आशुतोष बिल्कुल चुप हो गया। इकन्नियां कितनी थी बोलो? 2। बाकी पैसे थे? हाँ। धोनी नहीं थी? हाँ। धोनी थी? हाँ। यहाँ पर आशुतोष सिर्फ हाँ में जवाब देता है और सहम गया और कुछ नहीं बताता। मुझे क्रोध आने लगा। डपट कर कहा, यानी डांट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते हो? सच बताओ, कितनी कन्या थी और कितना क्या था? वह गुमसुम खड़ा रहा, फिर भी कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? वह नहीं बोला। सुनते हो? बोलो, नहीं तो। आशुतोष डर गया और कुछ भी नहीं बोला। सुनते नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? इस बार भी वह नहीं बोला तो मैंने पकड़कर उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू लिए गुमसुम खड़ा रहा। यानी जिस प्रकार से आशुतोष के पिताजी पूछते आशुतोष से, वो सिर्फ हाँ में जवाब देता और बच्चा इतना सहम गया, इतना डर गया कि वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। अब भी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे पीला हो गया, यानी अत्यधिक ही कमजोर हो गया, डर गया, भयभीत हो गया, लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहाँ आओ, इसको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। कोठरी यानी कमरे में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया
और कमरे में बंद कर दिया। 10 मिनट बाद मैंने फिर उसे पास बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, गुस्से में था। बिना कुछ बोले उसके होंठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वो रोया नहीं, यानी उसे कमरे में बंद कर देने पर भी बच्चा नहीं रोया। मैंने कहा, क्यों रे, अब तो अक्ल आई? वो सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है? दाएं तरफ का वो चौराहे वाला? उसने कुछ होठों में ही बड़बड़ा दिया, जिससे मैं कुछ भी नहीं समझ सका। वो चौराहे वाला? बोलो। हाँ, यानी आशुतोष के पिताजी। लेकर बार बार बच्चे से पूछते हैं, उसे डांटा जाता है, प्रेम किया जाता है, कमरे में बंद कर दिया, फिर भी वो सिर्फ हाँ करता है, कुछ सही बात नहीं बताता है। देखो, अपने चाचा के साथ ले जाओ, बता देना कि कौन सा है, उसे स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना? यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलवाया। सब बात समझा कर कहा, देखो 5 आने के पैसे ले जाओ, पहले तुम दूर रहना। आशुतोष पैसे ले जाकर उसे देगा और अपने पाजेब यानी पाइप मांगेगा। अव्वल तो वो पाजेब लौटा ही देगा कि पहले तो पाइप लौटा देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। बच्चों से माल थकता है, समझे, लड़ने की जरूरत नहीं है। यानी इस तरीके से लेखक अपने छोटे भाई को समझाता है और बच्चे को लेकर पतंग वाले के पास भेजना चाहता है। आशुतोष, अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वो अपनी जगह पर खड़ा था, सुंदर भी ठस्से मसले होता दिखाई दिया। वहां से हिला डुला तक नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया। नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझाकर कहा कि भैया, घर की चीज है, दाम लगे हैं, पैसे लगे हैं, भला 5 आने रुपयों का माल किसी के हाथ खो दोगे? जाओ, चाचा के साथ जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज वापस मांग लेना। किससे? पतंग वाले से। दे दे, नहीं तो नहीं दे, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। सच है ना बेटे? अब जाओ। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है, यानी आशुतोष से और लेखक अपने भाई से पतंग वाले के पास 5 आने लेकर जाने को कहते हैं और भाई जेब यानी पायल जो है उसे वापस लेकर आने को कहते हैं। आगे की कहानी हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।